अभी हम लोग सुल्तान ऑफ दिल्ली की बात कर रहे हैं, यानी कि यह अध्याय जो है वो द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली है, जो कि आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में पढ़ना है सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास के अंतर्गत। और इस अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है, क्योंकि अभी तक 2 कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने इस अध्याय को देखा है और भी देखेंगे, क्योंकि अभी यह अध्याय और भी बहुत कुछ इसमें करने को बचा हुआ है, जो आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। सामने आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पर जो लिखा हुआ दिख रहा है, यह पृष्ठ संख्या 72 है, जो कि आप लोगों के पारस प्रकाशन पुस्तक यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले विषय के इस पृष्ठ पर आप लोगों को यह दिखेगा अपनी कक्षा 7 में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी की बात की थी। स्लेव डायनेस्टी वो 5 डायनेस्टी में से, वो 5 वंश में से, वो 5 साम्राज्य में से एक साम्राज्य जो कि सुल्तान ऑफ दिल्ली के कंसेप्ट के अंदर आता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत 5 डायनेस्टी में बटा हुआ था और इन 5 डायनेस्टी में से एक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी था। और स्लेव डायनेस्टी की बात हम लोगों ने की और स्लेव डायनेस्टी के तहत हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लक्ष्य बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि यह अपने उदारता के लिए जाना जाता था और जब किसी को जरूरत पड़ता था तो ये लाख रुपया ये सारा कुछ दिया करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। फिर जब इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि एक एक्सीडेंट में इसकी मृत्यु हो गई जब यह पोलो खेल रहा था वर्ष 1210 में, तब इसका जो दामाद था यानी कि इल्तुतमिश जो था वो इस वंश को आगे बढ़ाता है, यानी कि गुलाम वंश को, मामलुक वंश को आगे बढ़ाता है। अब हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिश की, क्योंकि यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था। लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आगे इस साम्राज्य को बढ़ाया वो इसका दामाद इल्तुतमिश था। हिस्टोरियन रिगार्ड इल्तुतमिश एज, हिस्टोरियन के अनुसार यानी कि इतिहासकारों के अनुसार इल्तुतमिश को क्या माना जाता है, तो अब हम लोग पृष्ठ संख्या 73 पर आते हैं। लिखा हुआ है इतिहासकारों के अनुसार इल्तुतमिश के बारे में जो लिखा हुआ है उसकी बात करते हैं। द फर्स्ट रियल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इतिहासकार जो है वो मानते हैं कि पहला जो वास्तविक जो प्रशासक था दिल्ली सल्तनत का वो इल्तुतमिश था, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। ड्यूरिंग हिज रेन इल्तुतमिश फर्स्ट री-एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज दैट हैड स्लिप्ड आउट ऑफ टर्किश हैंड आफ्टर ऐबक्स डेथ। सबसे पहले ये जो इल्तुतमिश जो इस चित्र में दिख रहा है, यही वो व्यक्ति था इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद यानी कि दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब वो पोलो खेल रहा था उसका दुर्घटना होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद यह गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। इसने क्या किया कि इसने अपने शासन काल में सबसे पहले क्या कार्य किया, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद क्या होता है, चला जाता है इसका बहुत सारा क्षेत्र अलग अलग जगहों पर, वो सारे चीजों को वापस लाने का कार्य सबसे पहले इल्तुतमिश करता है, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। अपने सारे जो अलग अलग क्षेत्र हैं जो छिटक गए थे, जो स्लिप्ड हो चुके थे, उन सारे चीजों को एक साथ इकट्ठा करने का काम, जोड़ने का काम इल्तुतमिश करता है सबसे पहले। ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर क्वाइन टंका एंड कॉपर क्वाइन जीतल। ये 2 तरह के सिक्के को भी स्थापित करता है, लाता है। सिल्वर वाला जो क्वाइन है जिसको टंका कहा जाता है और कॉपर क्वाइन को जीतल कहा जाता है, ये दोनों इसके द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। These coins were used during the सल्तनत पीरियड। और ये जो सिक्के थे ये इस काल में यानी कि सुल्तानों वाले काल में प्रयोग होते थे। He completed the कुतुब मीनार and built his own tomb in red sandstone in Delhi। और जो कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था बनवाना, यानी कि अपने नाम पर एक मीनार बनवा रहा था, दिल्ली में मीनार बनवा रहा था, नाम अपना दे रहा था, उसकी जो शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी वो पूरा नहीं कर पाया, वो मारा गया एक दुर्घटना में। उसके बाद उसका दामाद जो अगला शासक बना दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली शासन का, वो उस मीनार को पूरा करता है,
उस मीनार को नाम कुतुब मीनार देता है और वहीं पर उसी के बगल में अपना खुद का एक टॉम, अपना खुद का एक मीनार, अपना खुद का एक ऊंचा इमारत बनाता है लाल संगमरमर से, जो कि अपना ये खुद का मीनार बनवाता है, अपना खुद का ये अपना एक भवन बनवाता है, ऊंचा इमारत बनवाता है, गुंबद बनवाता है। तो इल्तुतमिश जो है सबसे पहले सारे चीजों को इकट्ठा करता है, जोड़ता है, जो कि छिटक गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद। उसके बाद यह क्या करता है, यह दो तरह के सिक्के यानी कि एक चांदी का सिक्का और एक कॉपर का यानी कि एक टांका और एक जीतल ये इंट्रोड्यूस करता है। फिर यह इस सिक्के को अपने सल्तनत पीरियड में, अपने शासन काल में चलाता है, अपने सुल्तान वाले शासन काल में चलाता है और यह कुतुब मीनार को पूरा करवाता है, उसका नाम कुतुब मीनार देता है। और बगल में वहीं पर दिल्ली में ही एक लाल रंग के संगमरमर से अपने नाम का भी एक बनवाता है इमारत, टॉम बनवाता है, गुंबज बनवाता है। इल्तुतमिश डाइड इन 1236, वर्ष 1236 में यह भी निकल लेता है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। यह जो चित्र है यह कुतुब मीनार का है, यह आप जाएंगे दिल्ली में तो सीधा साक्षात देख सकते हैं सामने, तो यह आपको स्मार्ट बोर्ड पर चित्र के माध्यम से दिख ही रहा है, यह आप अपने पुस्तक में भी देख ही सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रजिया सुल्ताना का, रजिया सुल्तान की बात करेंगे और जानेंगे कि यह रजिया सुल्तान कौन थी। ये जो चित्र में दिख रही है यही है रजिया सुल्ताना, यानी कि अब रजिया सुल्तान की बात करेंगे तो लिखा हुआ है रजिया सुल्तान वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश हु सक्सीडेड हर फादर। इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो रजिया सुल्तान थी और रजिया सुल्तान जो है अपने पिता के मृत्यु यानी कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की शासक बनती है, यानी कि वो अगला उत्तराधिकारी बन जाती है। She dressed like a man, rode horses and led her army। ये जो औरत थी, ये जो लड़की थी, ये लड़कों की तरह कपड़ा पहनती थी, पोशाक पहनती थी, घोड़े चलाती थी और अपने आर्मी को, अपने सैन्य बलों को लीड करती थी, नेतृत्व करती थी। She was a brave ruler, वो जो थी एक बहादुर शासक थी। However, the noble could not accept Razia Sultan being a woman as a sultan। हालांकि जो नोबल हैं, जो एक संभ्रांत समुदाय आता है, पढ़ा लिखा समुदाय या फिर शिक्षित समुदाय की बात करें, इतिहासकारों की बात करें, तो वो रजिया सुल्तान को सुल्तान के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि सुल्तान जो है बेसिकली एक पुरुष शब्द है और ये जो थी ये महिला थी। आगे द कलरगी, और उसको उलेमा कहते हैं, द कलरगी एंड नोबिलिटी फाउंड इट ह्यूमिलिएटिंग टू वर्क अंडर हर, हेंस दे बिट्रेड हर एंड किल्ड हर इन 1239 AD। अब जो उलेमा थे, अब वो जो अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो अगर वो जो मौलवी थे, उलेमा थे और बड़े बड़े जो लोग थे, जो बेसिकली पुरुष ही थे, क्योंकि यहाँ पर तो महिलाओं को घर के अंदर और बुर्के वाले ये सारी प्रथा है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि बुर्का पहनना जो है वो गलत है, बुर्का भी अपने जगह पर सही हो सकता है, घर में रहना भी अपने जगह पर सही हो सकता है, लेकिन हाँ मुस्लिमों में यह प्रथा है, भले ही वो फॉलो हो या ना हो, लेकिन माना जाता है, यह देखा जाता है, रीति रिवाज है कि मुस्लिम महिलाएं बुर्के में रहे, ये सारा चीज रहे तो अच्छा माना जाता है, घर में रहे तो ये अच्छा माना जाता है। और यह उस समय तो और ज्यादा ये सारी चीजें थी, और उस समय रजिया सुल्तान एक मुस्लिम महिला थी जो कि ड्रेस भी पहनती थी पुरुषों जैसा, नकाब और बुर्के की तो बात ही नहीं थी, दूर दूर तक बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये महिला थी उस धर्म में जहां पर महिलाओं को घर में रहने का प्रावधान है, या फिर माना जाता है कि महिलाएं जो है वो घर में रहे तो ज्यादा बेहतर है। इसके शासन काल में, इनके शासन काल में जो मुस्लिम मौलवी थे, जो पुरुष थे, जो उलेमा थे और जो बड़े बड़े जो लोग थे, वो लोग को बुरा लगता था, वो लोग को खराब लगता था, या फिर वो लोग लज्जित महसूस करते थे कि वो रजिया सुल्तान के शासन में, यानी कि एक महिला के शासन में चल रहे हैं।
यानी कि वो मुस्लिम मौलवी, वो उलेमा, इन लोगों को बुरा लगता था कि वो एक महिला के शासन में कैसे चल सकते हैं, महिला उन पर शासन कैसे कर सकती है, या फिर महिला शासक कैसे बन सकती है। तो ये सारी चीजें थी, ये सारी जो मानसिक स्थिति थी इन लोगों की, जो यह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक महिला जो है वो हमारी शासक बने। तो उन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने मिलकर, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इनको धोखा दिया, यानी कि रजिया सुल्तान के साथ गद्दारी की और रजिया सुल्तान को मार दिया वर्ष 1239 में। और रजिया सुल्तान वर्ष 1239 में मारी गई, रजिया सुल्तान खत्म हो गई, रजिया सुल्तान का शासन खत्म हो गया। यानी कि रजिया सुल्तान एक मुस्लिम महिला थी और जिसको मुस्लिम पुरुष जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाकी की तो बात ही बाद में है। आगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, रोचक तथ्य जो लिखा हुआ है वो ये है कि सुल्तान इल्तुतमिश हैड इशूड एन ऑर्डर दैट ऑल पीपल हु हैड बीन wronged should came to his court wearing red cloth। सुल्तान इल्तुतमिश, यानी कि जब इल्तुतमिश का शासन काल था तो इल्तुतमिश ने कहा था कि जो भी व्यक्ति गलत करता है वो उनकी अदालत में लाल कपड़ा पहनकर आएगा। दिस वे ही वुड स्पॉट देम इमीडिएटली एंड देयर केसेज। और इसके आधार पर वह उन व्यक्ति को आसानी से पहचान सकता है, क्योंकि अगर लाल कपड़ा पहन के आएगा मतलब वो रॉन्ग व्यक्ति है, उसने गलत कार्य किया है, तो फिर वो उसके केस को जल्दी से निपटारा कर सकता है। यानी कि लाल कपड़ा पहनकर आने का फरमान था इल्तुतमिश के द्वारा अपने अदालत में। अगर कोई गलत व्यक्ति, अगर कोई गलत कार्य करता है व्यक्ति, तो वो लाल कपड़ा पहनकर आए। इसका मेन मकसद ये था कि लाल कपड़ा पहनकर आएगा तो वो दिख जाएगा कि वो लाल कपड़ा पहना हुआ है, मतलब वो गलत है, तो उसके केस को निपटाया जाएगा उसके अनुसार। अब हम लोग बात करेंगे बलबन की। बलबन का नाम, पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है वो 1266 से लेकर 1287 के बीच में स्लेव डायनेस्टी का शासक बना। और इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन इसकी बात होगी अगली कक्षा में। इस कक्षा को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो बात करेंगे बलबन की और भी अलग अलग बातें होंगी।